नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। बहुत ही बढ़िया चुनाव होने वाले हैं और माहौल बिल्कुल एक तरफा नहीं है, जो कि अगर हो जाता तो एक्साइटमेंट खाएं। अगर आपका रिजल्ट क्लियर है कि ये जीत रहा है तो फिर मैच में मज़ा नहीं आता। मैच में मज़ा आ रहा है। हम अपने इंडिपेंडेंट वाला चैनल है, कोई सा जीते, ठीक है, पर हमें तो आनंद लेना है मैच का, ठीक है। किसी के साथ एकदम ऐसा नहीं कि बहुत प्यार है, ठीक है। हम देखते हैं दोनों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और दोनों में मुझे किस चीज़ में आनंद आ रहा है। आपको उस चीज़ में आनंद आ रहा है तो आप बताओ। अगर आनंद आ रहा है, मध्य प्रदेश पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी इतने साल से हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जनता ने इलेक्ट किया है। लास्ट टाइम थोड़े एमएलए इधर उधर करने पड़े, ठीक है, पर अब चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया है। दैट इज़ वन, ठीक है, जो इतने साल से है। दूसरी चीज़, आपने अपने दिग्गज, एंड दिस विल बी आई थिंक सीन इन राजस्थान ऑल्सो, एंड इस पर थोड़ा एनालाइज करेंगे। आपने दिग्गज नेता डाल दिए एमएलए के इलेक्शन लड़ने में, मिनिस्टर, एमपी। तो इससे क्या रियलाइजेशन आ रहा है, एंड ये 2024 को इफेक्ट करता है और इंडिया की पॉलिटिक्स को आगे भी इफेक्ट करता है। और मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि एमपी इज अ लैम्प पोस्ट इलेक्शन हो गया है। लैम्प पोस्ट इलेक्शन आप समझते हैं क्या होता है? कि भाई लैम्प पोस्ट है, कोई मेरा लैम्प पोस्ट है, मैं ही वो नेता हूँ जो आप प्यार करते हैं, तो मैं लैम्प पोस्ट भी खड़ा कर दूंगा, इसको जिता दोगे। तो एमपी में तो कुछ नहीं है, एमएलए में कुछ है। तो इनको बताया गया तुम इतने गद्दावर नेता हो तो भाई जाओ अपना एमएलए का इलेक्शन जीतो। नहीं तो अगर को पूछे एमपी को एमएलए का इलेक्शन लड़ाना तो डिमोशन ही है। भारत सरकार में मंत्री को एमएलए का इलेक्शन लड़ाना एक तरह से डिमोशन है, लेकिन वो दिखाया जा रहा है। और उससे ये भी सेट किया जा सकता है कि भैया अगर तुम चुनाव हार गए तो भैया तुम ही किसी लायक नहीं थे, तुम किसी हीरो नहीं थे। तो कितना स्टेक है, टेंशन में आ गए। नेता को टेंशन में नहीं देखा। जो टॉप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बड़े नेता हैं, और वो खुद बोल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी खुद बोल रहे हैं, यार मैं तो नहीं लड़ता था यार, तुमने लड़ा दिया। तो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग हैपनिंग, एंड आई लाइक दिस बिकॉज आई लाइक दिस अप्रोच ऑफ द सत्ता पक्ष जो यहाँ पे हैं कि भैया अलग, इट्स लाइक ना वो धोनी की तरह कुछ अलग करना, बॉल जोगिंदर को दे देना लास्ट वर्ल्ड कप के मैच के फाइनल में। वो ये इंटरेस्टिंग बनाता है, ये पॉलिटिक्स को मंडेन नहीं बनाता। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट कि भैया ऑल इन एंड इंटरेस्टिंग कि भी डाल दिया। ये ऑव, शॉक एंड ऑव की पॉलिटिक्स है, चाणक्य टाइप है, मिलिट्री सुनजू तक भी लिंक है इसके, ठीक है, अगर आप वो देखें जो ज्ञान है, एंड वो अच्छा लगता है। अब जो भी इंडिया के चाणक्य कहे जाते हैं, कहते हैं, मेरा नाम भी इंसिडेंटली फर्स्ट नेम वी शेयर, ठीक है, तो मे भी नाम के अंदर भी कुछ शैणापन है। तो ऑफकोर्स जो मेरे नाम का कोई भी इंसान होगा जो मेरा नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम जो मेरा है, क्या आप जानते हैं? आई होप सब लोग मेरा फर्स्ट नेम जानते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऐसी चैनल का नाम कुछ और रखा हुआ है, लेकिन आई होप मेरा फर्स्ट नेम आप जानते हो, ठीक है। काफ़ी फेमस लोगों के हैं ये फर्स्ट नेम, और इस मेरे फर्स्ट नेम की ट्रांसलेशन इज़ लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं। अब वो लिमिट किस चीज़ में नहीं, बट वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और अगला जो विरोधी पक्ष है अपना जो लड़ रहा है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के भी एक्साइटमेंट आ रहा है कि यार तुम भी मतलब बैटिंग कर लोगे, ओवर 50 ओवर खेल जाओगे इस बार, एंड ऐसा लग रहा है, एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। एक चीज़ थोड़ी सी है कि शिवराज जी थोड़े से ना वो रखे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब चाटुकारिता मे नॉट बी द करेक्ट वर्ड, बट 4-7 बार सीएम। अब जब मैं राजस्थान बताऊंगा समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ को मैं क्या हिंट दे रहा था, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ के बारे में शब्द ही नहीं मिलते ज़्यादा बोलने के। बट मेरा चैनल तो समझदार लोग हैं और समझदारों को तो इशारा ही काफ़ी होता है तो उतने से ही समझ जाओगे। अब राजस्थान पे आते हैं, यहाँ तो टाइट है, मध्य प्रदेश इज टाइट, ठीक है। राजस्थान जो कि हमेशा फ्लिप फ्लॉप वाला रहता था, पहले ये पार्टी, अगले 5 साल ये पार्टी, ये ट्रेंड रहा है। तो उसमें तो ये ओपन एंड शट इलेक्शन हो जाना चाहिए था कि बीच ये, जैसे वो कहते हैं ना लेडीज़ की किट्टी पार्टी या कुछ होती है, एक बार इसके घर, एक बार इसके घर, एक बार इसके, ऐसे करके कुछ होता है ना, तो वो सेट होता है कि अब अगली वाली इसके, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही होता था। राजस्थान का रिजल्ट इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इस बार इट कैन नॉट बी टोल्ड, बिकॉज वो खुद ही कहते हैं कई लोग, कैन स्नैच डिफीट आउट ऑफ जॉज ऑफ विक्ट्री वाला काम ऐसा लग रहा है। लिस्ट नहीं निकल रही है कौन से वाली, एंड यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा, थोड़ी एस्ट्रोलॉजी दिखाऊंगा, और यहां मैं तारीफ करना चाहूंगा एक महिला की, एक लेडी की,
जिनका नाम है वसुंधरा राजे। दबंग भाई, मज़ा आ गया, बॉडी लैंग्वेज और ये करके, ठीक है। वो आपको कहीं और नहीं मिलती इंडिया में। अब लाइक शी इज सेइंग कि भैया मैं येदियुरप्पा जी नहीं हूं, कर्नाटक में समझ लेना, ये राजस्थान है। महारानी वाला जो एटीट्यूड है ना, वो अलग बात है कि एक और महारानी भी शायद खड़ी करी जा रही हैं अभी, ठीक है। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहा हूं, वसुंधरा जी का जन्म तारीख पता करें आप लोग सारी। ये जो 8 नंबरी है ना, इन्हें दबाना, हराना, मजबूर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरा एक 8 नंबरी का वीडियो बहुत सुपर हिट है। तो सडनली आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि मैडम का बर्थडे क्या है, एंड आई वॉज लाइक कि यार ये एटीट्यूड दूसरे उनके साथ, तो ये कैसे हो सकता है। तो गूगल डेट बता देता है, बर्थडे की डेट बता देता है, एंड देन आई से ओ ताता तीना हो गया मेरा। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, ऑलवेज इट वर्क्स, ठीक है। चाहे लोग कैसे भी कुछ भी उसको बोलते रहे, पर्सनालिटी देखो जी, मजा आ गया। एंड वो नहीं है वहां पे जो मैंने पहले बताया था, मध्य प्रदेश में नहीं है, 4 बार है वहां पे, यहाँ पे डिग्निटी, ग्रेस। और यहां किस तरह स्टोरी, यहां अगली पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसने तो, मैं बताया ना, हर 5 साल चेंज होना ही था, तो उसमें ऐसा उनकी कोई गुणगान नहीं, उनने तो, पर यहां वो पेज फंस गया है, लिस्ट ही नहीं निकल रही। एमएलए का चुनाव लड़ेगा कौन डिसाइड करेगा? जयपुर डिसाइड करेगा कि लिस्ट क्या है, या दिल्ली डिसाइड करेगी? ये इंटरेस्टिंग बन गया है, और ये इंडियन डेमोक्रेसी का हाई पॉइंट है। यही मैं चाहता था। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था प्रॉब्लम इन इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा कि डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। ये है डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट आई वांट माय देश टू बी, कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज देयर आर पीपल हु से कि ऐसे करेंगे जी, वैसे करेंगे, आप क्यों बता रहे हो, हम अपने हिसाब से, राजस्थान है ऐसे वैसे। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो ऊंट बैठेगा। राजस्थान में भी तो ऊंट फेमस है, कहीं ना कहीं तो बैठेगा, किसी बल तो बैठेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बट जो भी इंटरेस्टिंग तो है ना, हमें एज ए ऑडियंस, एज पब्लिक, एज इंडियंस, अगर हम राजस्थान के नहीं है तो राजस्थान के होते तो हमें ज़्यादा कुछ इमोशंस और होते। अब अगर हम राजस्थान में जाके वोट नहीं डालने वाले, लेकिन हमें एज इंडियंस, एज भारतीय, हमें देखना है कि भी हो क्या रहा है। अब पार्टी भी बदली गई हैं। अब जैसे एक ज्योति मिर्धा जी हैं, कांग्रेस में थी इतने, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस फैमिली का रहा है, वो बीजेपी में अब गई हैं। तो ये पार्टी चेंज हो रही हैं, अब वहाँ से ये जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है नेताओं का, मेरे को मतलब अंदर से खुद रहता है, क्या तुम इतने साल इतने इसके साथ रहकर, किसी के साथ, अब जाकर दूसरे कैसे गुणगान हो गए यार। इट इज़ लाइक यू आर मैरिड विद समबडी, ऐसे मतलब, एंड देन यू लाइक कि मेरे को डिवोर्स हो गया, विच इज़ ओके, से पेनफुल थिंग, पर ऐसे एकदम डिवोर्स करते ही एकदम दूसरे के गुणगान, थोड़ा तो पीड़ा का पीरियड होता है ना। मतलब कोई आदमी मतलब आज ही डिवोर्स करते कल ही शादी, ऐसे वाले तो काम नहीं। मुझे समझ नहीं आया। दिस इज व्हाट वी पब्लिक नीड टू लर्न फ्रॉम पॉलिटिशियंस। निंदा नहीं कर रहे हैं किसी पॉलिटिशियन की, हमें सीखना है पब्लिक को कि भाई देखो ऐसे हो जाता है, हम क्यों इतने हो रहे हैं, और वहां जाके वोट भी करेंगे तो वोट किस बेसिस पे हो रहा है? क्या जात पे हो रहा है, क्या लीडर पे हो रहा है, क्या नियत पे हो रहा है, किस चीज पे हो रहा है? अल्टीमेटली किसकी लॉयल्टी होनी है? पार्टी की करनी है, लीडर की करनी है? क्योंकि लीडर आपने, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में देखा, उससे पहले कर्नाटक और बाकी जगह देखा, वोट डालो इसको, ये यहां चला जाता है। अब क्या करो? महाराष्ट्र के अंदर तो कॉमेडी हो रखी है। महाराष्ट्र में तो ये नहीं पता ऑपोजिशन में है कौन, ऑपोजिशन ही नहीं है। समझ में आ रही बात तो और जनता के साथ कॉमेडी हो रखी है। इसको वोट डाल ली, ये यहाँ चला गया, फिर इसके नाम के डाली थी, इसने फिर वो कर लिया। उस पर तो मूवी बनाओ ना, तो वो जो मालावाल वीकली टाइप कोई मूवी बन जाएगी, मतलब वो प्रियदर्शन टाइप वो जो मूवीज बनते हैं ना, इसके परेश रावल या कोई वेलकम टाइप, या जो इस तरह की कॉमेडी नहीं होती, सिचुएशनल कॉमेडी, कि भाई यहाँ जा रही है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा। और जबकि महाराष्ट्र इंडिया का, महाराष्ट्र हैज मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको पता है कि कितना इंडस्ट्रियल और प्रोग्रेसिव, और इंडिया के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में महाराष्ट्र इज सच ए बिग प्लेयर। पर आपने देखा वहां क्या हो रहा है। तो अभी राजस्थान का भी हम आनंद उठाएंगे। एंड आप मुझे बताओ, वोट करो आप
कि आप देख लेते हैं कि भाई राजस्थान में आपके हिसाब से कौन आ रहा है और मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से कौन आ रहा है। मैं तो टच एंड गो बोल रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह इंडिपेंडेंट से डिसाइड करेंगे, या कोई छुटकू उटकू कोई पार्टी होगी, वो शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे अभी तो ऐसा क्लियर कट कुछ लग नहीं रहा। और जब इसे कहते हैं ना पेच फंस गया है, पेच फंस गया है, वो ऐसे करके हिंदी अखबार और हिंदी चैनल वाले करते हैं ना, तो ये जो पेच फंस गया है वाले इलेक्शंस है ना, इनको कवर करने में, एनालाइज करने में, समझने में मज़ा आता है। और यही ब्यूटी है। इट इज़ लाइक कुछ लोगों ने अपने कार्ड नहीं खोले हैं, बाकी तो सब काउंट करके बैठे, ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, लेकिन वो जो बीच का 15-20% लोग हैं, ठीक है, जो कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी दूसरे का आनंद मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अभी भी कहीं तो कोई है जिसकी रीढ़ की हड्डी है, और जब समझ में आता है कि वो महिला है तो और आदर बढ़ जाता है, बहुत आदर बढ़ जाता है, सिर्फ इस बात पे कि somebody is there who can hold on his own। यही वो है। और अल्टीमेटली तो जनता ने डिसाइड करना है जी, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। करना तो जनता नहीं है। द गुड थिंग इज स्मार्ट लोग हैं दिल्ली में, वो भी देखते हैं इशारे किधर जा रहे हैं, डिसीजन हमेशा लिया जाएगा। इससे हमें जनता को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी सीखने को मिलेगी। हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि क्या ईगो ही सब कुछ होती है, और अगर ईगो ही सब कुछ होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। क्या अपना ऐसे खून का घूंट पीकर एक टाइम पे अपना काम सीधा करके उसके बाद कुछ किया जा सकता है। जो स्मार्ट लोग हैं वो पॉलिटिक्स को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। जो बहुत ओपिनिएटेड रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं, वो फिर सीखते कुछ नहीं है। हमें अब वॉच करना है कि क्या होगा अगला कदम दिल्ली का, क्या होगा अगला कदम वहाँ का, क्या जयपुर डिसाइड करेगा लिस्ट, क्या दिल्ली डिसाइड करेगी लिस्ट। मीटिंग्स होनी होती हैं। मैं तो जैसे नॉर्मली आई एम नॉट वेरी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल करके, बट कई बार जो क्लिपिंग होती है सोशल मीडिया पे आता है, जैसे गाड़ी से उतर रही हैं तो साड़ी पहनी हुई है और कैसे कोई लग रहा है, कोई वैसे उतर रहा है गाड़ी से, और कैसा बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या होने वाला है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप है। अगर आप इसको इस तरह एंजॉय करो और इस तरह देखो, इट कैन बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग, एंड दिस सिचुएशन कम्स वंस इन 5 years। तो ये टाइम है अगले 5-6-7 महीने एंजॉय करने का, सीखने का। डेमोक्रेसी के कुंभ में, कुंभ का मेले से भी ऊपर है ना, कुंभ के मेले में तो इतने लोग नहीं आते, यहाँ तो 140 में से 100 करोड़ है। तो पिछले बार 61 पॉइंट सम करोड़ ने वोट करा था, इस बार आई थिंक 80-90 करोड़ लोग वोट करेंगे। तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगले 7-8 महीने हमें एंजॉय करना है, तनाव नहीं लेना, और जो जैसा आ रहा है, हो रहा है, आपको क्या लग रहा है वो देखना है। आप चाहते क्या है उस पर मत लिखो, क्योंकि वो तो होना तो वो है जो होना है, पर आपके हिसाब से हो सकता है आप चाहते कि ये जीते, बट आपको लग रहा है कि भाई ये जीत रहा है या ये टक्कर दे रहा है, जो भी हो सकता है। तो उसको लिखें कि आपके हिसाब से क्या चल रहा है, फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे देखेंगे जब इलेक्शंस होंगे। अभी एग्जिट पोल्स, क्या कौन से वो पोल होते हैं, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं, फिर वो पोल्स आएंगे, वो सब आएंगे। बहुत आनंद का विषय है। और ऑब्जर्व करते रहो सबको, सबका ट्रू कैरेक्टर अब पता चल जाएगा, जो भी जैसा है। क्योंकि देखो मुखौटा सब रखते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, घरों में भी रखते हैं, माता जी भी, पिताजी भी, आप भी, बॉस भी, ये भी। पर जब टाइम्स ऑफ स्ट्रेस आता है या टाइम ऑफ रेकनिंग आता है, तब वो मुखौटा हटता है। यही टाइम है सबका असली चेहरा देखने का, इसके बाद फिर नहीं दिखेगा। तो अब सबको अच्छे से, सबके चेहरे से ऐसा हट रहा है कि एक्चुअली पीछे क्या है। तो सब देख लो, अपने नोट्स बना लो और अपना सीख लो। और ये भी एक आर्ट सीख लो कि कैसे मुखौटा रखा जाता है, कैसे हटाया जाता है, कैसे सी थ्रू द मुखौटा होता है। ये सब चीज़ भी सीख लो। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को। तनाव नहीं लेना है, चीज़ को समझना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट है, तो इसका ये मतलब थोड़ा कि पॉलिटिशियन ही बनना है, पॉलिटिकल साइंस ले ली। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसे हो रहा है, आगे ऐसे होगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, और मैं किस तरह अपने आप को देख सकता हूँ कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, कंट्री किधर जा रहा है, मैं अपने आप को किधर पोजीशन करके लाइफ में इन सब रायतों से दूर हो सकता हूँ और अपनी लाइफ को रह सकता हूँ। बाकी ये चलता रहेगा, ये सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।